सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई। काउंसिल वज़ीर आज़म की सरबराही में वज़राए आला और 3 नामजद वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है। काउंसिल में 3 वफाकी वज़ीर आज़म की तरफ से नामजद किए गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई है। मुश्तरका मफादात कौंसिल वज़ीर आज़म की सरबराही में चारों सूबों के वज़राए आला और 3 नामजद वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है। इस कौंसिल में 3 वफाकी वज़ीर आर्टिकल 153 की शिक 2 के तहत वज़ीर आज़म की तरफ से नामजद किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को, वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर को और वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक को मुश्तरका मफादात कौंसिल में बतौर मेंबर जो है वो तैनात किया गया है। तो अब ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है, इसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी होते हैं और वफाकी वज़रा को वज़ीर आज़म नामजद करते हैं। तो ये दोबारा से नई हुकूमत चूँकि बनी है, तो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल की दोबारा से असर तैनातियाँ की गई हैं, उसकी तश्कील दी गई है, जिसमें 3 वफाकी वज़रा जो है उनको शामिल किया गया है। एहसन इकबाल को शामिल किया गया है, ख्वाजा साद रफीक को शामिल किया गया और सैयद नवीद कमर को इस नई तश्कील नौ में शामिल किया गया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसकी असर नौ जो तश्कील है उसकी मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने अपडेट किया।